अब देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाएंगे और उसका डोमेन और रेंज देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा ये डोमेन और रेंज बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि 12th क्लास में एक तो यहाँ पर भी पूरी ज़रूरत पड़ने वाली है 11th क्लास में, और 12th क्लास में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स वहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर यूज़ होगा, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो डोमेन एंड रेंज ही है। अगर आपको यहाँ से याद है तो वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, बस चीज़ें बदल जाएंगी थोड़ी सी, जो चीज़ बाद में लिखी हुई है वो पहले हो जाएगी, मतलब जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद हैं तो इनवर्स के अपने आप याद हो जाते हैं। समझ में आ गई बात है नहीं? चलो देखते हैं, पहले साइन थीटा उठा लेते हैं। साइन थीटा ले लो या एक्स ले लो, जो भी आपका मन करे वो ले लो। इसकी हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है इसकी डोमेन, यहां पर लिखेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन मैं आपको समझा दूं क्या होता है, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। फंक्शन को आप ऐसे समझ लीजिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने शुरू से नहीं किया है। तो कोई भी एक फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू जो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, जो पुट करते हैं वो होता है डोमेन, और पुट करने के बाद जो आता है वो क्या होता है, रेंज। मान लीजिए कि कोई ऐसी वैल्यू है y = x + 4। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 6 आएगी या नहीं आएगी। तो ये है आपका डोमेन जो पुट किया, और जो पुट करने के बाद आया वो क्या है, हमारी रेंज। हाँ जी सर, ये तो शायद कल करा गया था, मैं ग्राफ के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ ले लेते हैं बेटा, कैसा रहेगा इसका ग्राफ। मान लीजिए ये है आपका ग्राफ, ठीक है। ये है बेटा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अच्छा y एक्सिस, y को बेटा हम f(x) से डिनोट करते थे, और यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, sin x, ठीक है। ये x एक्सिस जो वैल्यू पुट करोगे वो डोमेन, और जो आएगा वो रेंज। लेकिन बेटा यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एंगल की वैल्यू बेटा मैंने कल इससे पहले जो कराया था उसमें डिटेल में समझाया था, अब थोड़ा मैं शॉर्ट में चलूंगा। क्या लूँगा, डायरेक्टली मैं बेटा लूँगा 90 की वैल्यू, फिर मैं लूँगा बेटा क्या 180, फिर क्या मैं लूँगा 270, फिर क्या मैं लूँगा 360। समझ में आ रही बात है नहीं? इसके ऑपोजिट जाओगे तो -1/2, फिर -π, फिर -3π/2 मतलब 270, और -360। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने ये देखा था, क्या देखा था हमने, कि sin x जो है उसकी वैल्यू -1 से बड़ी या -1 से क्या, रेडियन में एंगल है π/2, π3, π2 याद करने का मतलब ये यहाँ पर ग्राफ पे पुट करना है। नॉर्मली भी कहीं लिखा हो π/2 तो वो धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगा, अपने आप ही। पहले तो 60, 40, अब देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैसे यूज़ नहीं होना, तो धीरे धीरे वैसे ही याद हो जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कर लिए आप सोचो याद हो जाएगा, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेडियन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। हमने ये देखा था बेटा साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 या -1 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। इसके बीच में ही वैल्यू लाई करती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच में लाई करने वाली है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए साइन 0 क्या होता है? 0 होता है या नहीं होता है? और साइन 90 कितना होता है बेटा? 1 होता है। साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। साइन 270 डिग्री कितना होता है बेटा? -1 होता है, हमने सीखा था। और 260 पर कितना होता है बेटा? 0। अब उल्टा आ जाइए, -90 पे कितना होगा बेटा? -1। 180 पे क्या होगा? 0। -270 पर क्या होगा? 1। और इधर आओगे तो 0।
तो इसका जो ग्राफ है बेटा वो कैसा बन रहा है, समझ में आ रही बात या नहीं? तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो x एक्सिस है ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप क्या पुट कर सकते हो। आप बेटा 1 डिग्री भी पुट कर सकते हो, 3 डिग्री भी पुट कर सकते हो, 5, 10, 80, 40, 60, 90 भी पुट कर सकते हो, 110, 120, 200, 180 डिग्री पुट कर सकते हो, फिर 190, 200, 270 पुट कर सकते हो। मतलब जो आपका मन करे वो आप पुट कर सकते हो। और जो हम बेटा पुट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया बेटा? रियल नंबर। क्लियर हो गई बात या नहीं? पुट करने के बाद क्या आ रहा है? पुट करने के बाद आ रहा है बेटा या तो -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी। ये बेटा इंटरवल होता है आदि, -1 और 1 नहीं है, ये इंटरवल है कि x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी होगी, 1 या उससे छोटी होगी। अभी आपने सेट वाले चैप्टर में इंटरवल्स नहीं पढ़े इसलिए आपको इतना पता नहीं है। मतलब 0.5 भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? 0.75 भी हो सकता है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर -1 और 1 को भी इंक्लूड किया जा रहा है। समझ में आ रही बात यानी? तो ये है डोमेन और रेंज किसकी? साइन की। इसी को बेटा यूज करके किसका किया जाएगा? कॉसेक को। कॉसेक का बेटा इसी को यूज करके किया जाएगा। ठीक है, अच्छा साइन का हो गया बेटा, अब कॉस का देख लेते हैं। मैं कॉस का करा देता हूं। अभी आगे स्लाइड है क्या? क्लियर कर दिया क्या मैंने? अब नहीं आएगा? अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉस देख लो बेटा। अब किसका देखेंगे हम? कॉस थीटा का। कॉस एक्स या कॉस थीटा का। क्या हमें देखना है? हमें डोमेन देखना है और फिर रेंज देखनी है। अगर आप बेटा डोमेन और रेंज देखना चाहते हो तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप ग्राफ देखोगे ना तो साइन और कॉस का बिल्कुल एक जैसा ही ग्राफ रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है, माइनर सा। देखना कैसे चेंज आएगा। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? कॉस एक्स। ठीक है, और पुट क्या कर रहे हैं हम? एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एंगल मार्क कर लेते हैं, 0 डिग्री, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। बताइए कोई दिक्कत? इधर आ जाइए, -π/2, फिर -π, फिर -3π/2। बस यहीं तक जाएंगे, इससे पीछे भी जा सकते हो, इससे बड़ा भी वैल्यू बड़ी हो सकती है वैल्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉस की भी वैल्यू हमने देखी थी कि कॉस की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में लाया कर रही थी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में लाया करेगी। ग्राफ देखिए ज़रा कैसा होगा बेटा। 0 डिग्री पर कॉस कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 90 पे क्या होता है? 0 होता है। 180 पे क्या होता है बेटा? -1। मैंने बताया था ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या रहता है? 0 रहता है। तो यहाँ पर 0 रहेगा और 2π पे क्या जाता है बेटा? 1। -π/2 पे क्या होता है? 0, फिर -1, फिर, तो इसका जो ग्राफ है बेटा वो ऐसा जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा जरा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर बेटा ओरिजिन से जा रहा था, यहां पर बेटा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहां पर वाई एक्सिस से पास हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका बेटा डोमेन क्या पुट कर सकते हैं हम यहां पर? जो मन करे वो पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन क्या हो गया बेटा? आर। और रेंज क्या हो गई? रेंज कहां से कहां तक बेटा लाई करेगी? -1 से लेकर 1 तक। बताइए कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? अब आ जाइए बेटा किस पे? tan पे। tan की बात करेंगे। इसका ग्राफ भी देखना चाहते हो दिखा भी सकता हूँ, वैसे यही सेम है, कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे किसकी? tan x की। इसका बेटा हम देखेंगे डोमेन और फिर हम देखने वाले हैं इसकी रेंज। ठीक है, डोमेन, पहली बात तो आप ये समझिए कि cos tan थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा, क्योंकि x है तो sin x ओवर cos x। अब हमें बेटा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड ना हो जाए। इसका मतलब हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते जहां पर
कॉस थीटा क्या हो जाए या कॉस एक्स क्या हो जाए, 0। कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि कॉस कहाँ कहाँ पर 0 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू बेटा क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए, जहां पर n क्या है बेटा, बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीजर समझ में आ गई बात है ना। ऐसे 2.5 3.5 आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, 1 2 3 माइनस पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बेटा बड़ा कमाल का ग्राफ होता है, आज तक आपने लाइफ में ऐसा ग्राफ देखा नहीं होगा, मस्त मजा आ जाएगा आपको देख के कि ऐसे भी ग्राफ होते हैं। देखो ये हो गया बेटा 0, फिर क्या हो गया बेटा π/2, फिर क्या हो जाएगा बेटा पाई, फिर क्या हो जाएगा बेटा 3π/2, फिर क्या हो जाएगा 2π। इधर आ जाइए ज़रा, -π/2 -π, फिर क्या हो जाएगा -3π/2, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपका फंक्शन कौन सा है, tan x, और ये क्या है आपका x। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू पे कोई कंडीशन है नहीं, कहीं से कहीं तक भी लाया कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। बेटा एक तो बेटा ये नॉट डिफाइंड होगी किस पर, 90 डिग्री पर क्या होती है, नॉट डिफाइंड होता है। 270 पे भी क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड होती है। फिर बेटा -π/2 पर भी क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। फिर -3π/2 पर भी क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बेटा ज़रा देखना इसका, चलो ब्लू लेते हैं। एक बात बताओ, tan 0 कितना होता है, 0। फिर बेटा tan 30 कितना होता है, 1/√3, मतलब वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर कितना हो जाएगा बेटा 45 पे 1 आ जाएगा, 1। फिर बेटा क्या होता है √3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा इसका जो ग्राफ है ना ऊपर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बेटा हम क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, π/2, क्योंकि π/2 पुट कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर बेटा मैंने -30 पुट कर दिया तब आंसर क्या आएगा, -1/√3। अगर बेटा मैंने -45 पुट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, -1। और अगर मैंने -60 पुट कर दिया तो √3। मतलब जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो बेटा ऐसे ऊपर चलता चला जाऊंगा, और जब मैं इधर से एंगल बढ़ाऊंगा तो ऐसे बढ़ता चला जाऊंगा। तो इसका जो ग्राफ है बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा। ना ही आप ये पुट कर सकते हो, ना ही ये पुट कर सकते हो। हाँ जी, माइनस अगर 60 रखा तो वो तो -√3 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा वाई एक्सिस पे तो ये नेगेटिव है ना, क्यों नहीं पॉजिटिव है, क्यों नहीं पॉसिबल। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बनेगा बेटा, फिर हम ये दोबारा पुट करेंगे नहीं। फिर से बेटा 180 पे अगर आपने वैल्यू याद की हो तो बेटा tan 180 कितना होता है, 0 होता है। यही सेम पैटर्न बेटा ये 180 पे भी फॉलो करेगा और ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा। यही सेम पैटर्न ये यहाँ पर फॉलो करेगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ कुछ ये ऐसा हो गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ऐसा ग्राफ कभी देखा है? ये बेटा ग्राफ है किसका, tan थीटा का। अब हमें निकालनी क्या है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो पुट करो, बट क्या पुट नहीं कर सकते हैं, क्या पुट नहीं कर सकते, ये वैल्यू हमें बेटा नहीं पुट करनी है, 2n, ये पुट नहीं करनी है। समझ में आ गई बात या नहीं। माइनस का मतलब इसमें से ये निकाल दिया, रियल नंबर में से मैंने ये निकाल दिया। इज दैट क्लियर। अब बेटा बात करेंगे किसकी, रेंज की। रेंज क्या होता है, जो पुट करके आएगा, जो आता है बेटा। मैंने अभी आपको बोला ना y = x + 4, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया था तो आंसर कितना आया था, 6 आया था। जो पुट करते हैं वो x एक्सिस की वैल्यू होती है, जो पुट करके आता है वो y एक्सिस की वैल्यू होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि y एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। हाँ जी बेटा देखो, इधर -∞ तक जा रही है और इधर
प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो बेटा इसकी जो रेंज हो गई ना वो क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसलिए मैंने ग्राफ से समझाया कि अब आप थोड़ा सा फील कर पाओगे, अच्छा हाँ इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है। इसका ग्राफ जो है ना, ये जो अभी ऐसा दिख रहा है 12th क्लास में ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे बस इनवर्स में, ठीक है। ये जो ऐसे आ रहा है ये बेटा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ से ग्राफ अच्छे से याद है, आपको डोमेन रेंज याद है, तो 12th क्लास अपने आप ही ईजी हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखिए, अभी फिर बाद में फाइनल हम सारा एक बार में डोमेन रेंज लिख लेंगे। मैं एक एक करा रहा हूँ सो दैट आपको आराम से समझ में आए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। 10 हो गया। बात करते हैं बेटा किसकी, कॉट की। कॉट देखिए ज़रा, कॉट एक्स। कॉट एक्स बेटा क्या होता है, हाँ जी, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। होता ही नहीं होता है। अब बेटा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 ना आए। कब बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बताइए ज़रा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होनी चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। n पाई मतलब 1 पाई पुट मत करना, 2 पाई मत पुट करना, 3 पाई मत पुट करना, -3 -4 ऐसी वैल्यूज पुट मत करना, वरना ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हमें क्या निकालना है, हमें जी निकालना है डोमेन और रेंज। समझ में आ गई बात या नहीं? देखो जरा ग्राफ, ये बेटा क्या है x और ये क्या है बेटा fx विच इज cot x। एनी प्रॉब्लम? क्या हमें वैल्यूज लेनी है, ऑब्वियसली π/2 पाई, फिर इधर आ जाइए -π/2, फिर -π, फिर क्या है बेटा -3π/2, फिर क्या है बेटा -2π। अब बेटा ज़रा ध्यान देना, हम क्या पुट नहीं कर सकते, हम बेटा अब पाई नहीं पुट कर सकते, हम बेटा 0 भी पुट नहीं कर सकते हैं। हाँ रुक जाओ, 0 भी पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 पुट कर दिया तो साइन 0 0 होता है, ठीक है। और इंटीजर में आपको पता है बेटा 0 भी आता है, ठीक है। और अगर आप 0 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 आ जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू भी नहीं पुट करनी, आपको 2π भी नहीं पुट करना है, आपको -π भी नहीं पुट करना, और आपको -2π भी नहीं पुट करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब बेटा इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बेटा आपको पता है कि cot 90 कितना होता है बेटा, हाँ जी, cot 90 क्या होता है, हाँ 1 होता है, 0। cot 90 क्या, cot 0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, और cot 90 क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात या नहीं? अच्छा इसका ग्राफ बेटा एक बात बताओ, अगर मैं देखो 0 तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं cot 30 पुट करूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, √3, बहुत बड़ी। फिर cot 45 1 आ जाएगा, फिर cot अगर मैंने क्या पुट कर दिया 60 तो बेटा √3 आ जाएगा, फिर बेटा cot 90 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा √3 से वैल्यूज कम होती चली जाएंगी और -∞ की तरफ जाएंगी, क्योंकि प्लस में लोगे तो ऊपर रहेगा, माइनस में लोगे तो नीचे रहेगा। यही सेम पैटर्न बेटा फॉलो करेगा ये यहाँ पर। देखो मैंने इसको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टच हो गया तो बेटा फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यही सेम पैटर्न बेटा यहाँ पर फॉलो होगा, यही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। तो ग्राफ हाँ, अरे वो मैं मैनुअली बना रहा हूँ, टच नहीं होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इन चीज़ों को से दूर रहना है। अब बेटा आपको देखना है डोमेन, क्या पुट कर सकते हो, आपका जो मन करे भाई वो पुट करो, कोई रोकथाम है ही नहीं। बट आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, nπ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा, nπ। nπ बेटा क्या करना पड़ेगा, माइनस, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर हो गई बात या नहीं? रेंज जरा देखिए कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर +∞ तक। क्लियर हो गई बात या नहीं? है कॉस का उल्टा, ये तो कॉट है ना,
ठीक है। अब बेटा बात करेंगे किसकी, अब बेटा बात करेंगे किसकी, कॉसेक की। किसकी बात करेंगे बेटा, कॉसेक। ग्राफ बेटा देखते जाओ कैसे कैसे बनेंगे, मज़ेदार। अब देखो कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ भी आपने आज तक नहीं देखा होगा। देखो इधर ज़रा, हमें किस बात का ख्याल रखना है कि साइन एक्स क्या नहीं आना चाहिए, 0, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है बेटा, एक इंटीजर। हमें क्या क्या चेक करना है, हमें चेक करना है जी डोमेन, और क्या चेक करना है, रेंज। ठीक है। अब ज़रा देखिए ग्राफ, अभी मैं आपको tan थीटा और cot थीटा का ग्राफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। ये है बेटा x एक्सिस और ये है आपका फंक्शन विच इज़ cosec x। ठीक है। अब बेटा हमको क्या देखना है, एंगल्स देखने हैं, 0 डिग्री, फिर π/2, पाई। क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि अभी आपको वैल्यूज याद हो गई, 90, 180, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। अब देखो -π/2, फिर -π, फिर -3π/2, फिर -2π। क्लियर हो रही बात या नहीं? अब इसकी वैल्यू बेटा ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान देना बेटा, 1 और -1। अगर मैं आपको दिखाऊं कहां कहां पर बेटा साइन 0 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर बेटा कहां पर पाई भर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर बेटा 2π भर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर -π भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। -2π पर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैं बस एक रफली डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं, उसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको याद हो तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था, किसका, साइन का, कुछ ऐसा। ऐसा बना था। अब बेटा इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी। ये जो चीज नीचे है अब कहां हो जाएगी बेटा, ऊपर हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, मतलब चीज क्या हो जाएगी, नीचे। इसका भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल। इसका भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो ग्राफ बेटा पूरा ऐसा टूट कर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। देखो कैसा दिखेगा। हाँ देखो इधर बेटा, यहां से यहां तक, फिर बेटा क्या होगा, यहां से यहां तक, 1 पे देखो, 1 से टूट गया ये। ठीक है। यहां पे बेटा ग्राफ कैसा था, नीचे से पास होके जा रहा था ना, यहां पर ऐसा हो जाएगा। यहां पर बेटा कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया। तो जो ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये चीज़ नीचे थी ना, रेसिप्रोकल होने की वजह से ऊपर चली गई। ये जो चीज़ यहाँ पे थी ये ऊपर हो गई। अब ज़रा समझो क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया कर रही थी, -1 से लेकर 1 तक लाया कर रही थी। ऐसा ही हो रहा था। अगर बेटा मैं 0.5 यहाँ पर पुट कर दूँ, 0.5, तो बेटा क्या होगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे बचेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, 2। देखो कितनी छोटी मैंने वैल्यू पुट की और आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। अगर बेटा मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, साइन की जगह पर मान लीजिए 0.11111 पुट कर दिया, तो होगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 2 3 4, सॉरी गलत पुट कर दिया मैंने, गलत नहीं, मतलब ऐसे करो और छोटी वैल्यू ले ली, मतलब मैं बिल्कुल छोटी वैल्यू लेता चला जा रहा हूँ। जब आप छोटी लोगे तो बेटा क्या होगा, ये हटेगा और कितने जीरो लग जाएंगे, 4, और डिनोमिनेटर में कितना है, 1। मतलब जब आपने साइन थीटा की वैल्यू 0.0001 ली तो बेटा आंसर कितना आया, 10,000, ऊपर चली गई वैल्यू। और जब आप बेटा साइन 90 लोगे तो बेटा वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा बेटा, 1। इज दैट क्लियर? मतलब जितनी छोटी वैल्यू लेते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही है बेटा, -1 से लेकर 1 तक। अगर मैं यहां पे -1 पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1। और अगर मैं बेटा 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 1। और इनके बीच में अगर मैं छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो इनसे बड़ी आएगी वैल्यू।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूं, जैसे मैंने अभी माइनस यहां पुट किया था 1.0, मैंने पुट किया था बेटा यहां पर 0.0001, अगर मैं यहां पे माइनस पुट करूं तो बेटा फिर आंसर क्या आ जाएगा, -10,000 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, मतलब वैल्यूज नीचे चली जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहां पर 1, सॉरी जो हम पुट कर सकते हैं इसके बीच में। तो बेटा डोमेन क्या हो गया, पुट क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। डोमेन आपका जो मन करे वो पुट करो, बस इसे छोड़ देना, किसे छोड़ देना बेटा, n पाई, क्योंकि n पाई अगर आपने पुट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद रेंज क्या हो जाएगी जरा देखिए, -∞ में कहां तक जा सकता हूं, बताओ जरा कहां तक जा सकता हूं, -∞ तक जा सकता हूं मैं। और इसकी वैल्यू बेटा कहां पे लाई करेगी, -1 तक, एक तो ये। इसके बाद बेटा क्या कभी भी इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, क्या 0.7 आएगी, नहीं आएगी। कुछ कितनी कोशिश कर लो आप, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो जो आपका मन करे, इसकी वैल्यू कभी भी 0.5, 0.1, -0.3 नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यू पुट तो आपको डिनोमिनेटर में करनी है ना, और डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करोगे इसके बीच की, और जब आप इसके बीच की वैल्यू पुट करोगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 या 1 से बड़ा आएगा, कभी भी छोटा नहीं आएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करोगे तो -∞ से लेकर -1 तक लाया करेगी, देखो -∞ से लेकर -1 तक, और अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो +∞ से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब ये पुट करेगा होगा कहां से, 1 से लेकर +∞ तक। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इन दोनों को आप मिला दीजिए, और बेटा आदि मिलाने को कहते हैं यूनियन। तो ये यूनियन है किसका, -∞ से लेकर -1 तक और 1 से लेकर 1 तक। आपको बेटा नहीं पता है, लेकिन ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब -1 वैल्यू आ सकती है, -∞ तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। इसकी वैल्यू कॉसेक की वैल्यू कभी भी बेटा -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, ना 0 आएगी, ना 0.5 आएगी, ना 0.25 आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0.1% भी डाउट लग रहा है डोमेन और रेंज में, दोबारा से देख लो, पूछ लो कैसे आया। ग्राफ देखकर बेटा समझ में आओगे कि 1 से बड़ी आ रही है और -1 से छोटी आ रही है, इसके बीच में कभी भी लाए नहीं करे। क्यों? क्योंकि बेटा कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। सेक बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, सेक मैं यहीं कर देता हूं, ठीक है, बस क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ये बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब अब किसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कॉस की वैल्यू, अच्छा सेक, सेक एक्स बेटा जरा देख लो, सेक एक्स क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। इसका मतलब कॉस की वैल्यू अब 0 नहीं आनी चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉस की वैल्यू 0 कब कब आती है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और यहां पर n की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है, इंटीजर से, ठीक है। डोमेन और रेंज देखते हैं जरा, इसको पहले मैं जरा इरेज कर दूं ग्रीन वाले को, ठीक है। हाँ पर्पल वाली लाइन भी हटेगी यार, ये भी बात सही है, चलो इसे बता देता हूँ। आप जरा देख लीजिए, अब हमें क्या क्या पुट नहीं करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब अब आप π/2 नहीं पुट कर सकते, -3π/2 पुट नहीं कर सकते, -5/2 पुट नहीं कर सकते, यहां पर +π/2 पुट नहीं कर सकते, +3π/2 पुट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, अगर आपको याद हो तो 1 से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका ग्राफ कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, नहीं जा रहा था। अब बेटा इसका क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल। तो इस एक्सिस के अलोंग आपको क्या कर देना, तोड़ देना है और ऊपर नीचे कर देना है। तो ये चीज़ चली जाएगी ऊपर, रेसिप्रोकल होते ही ये चीज़ आ जाएगी नीचे, और ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा अब इसको इरेज कर देते हैं। देखो जरा,
ये चीज़ बेटा क्या हो गई, अब ऐसे चली गई। समझ में आ रही बात है नहीं? ये जो चीज़ घूम के ऐसे आ रही थी, अब बेटा वो ऐसे हो गई। ये वाली चीज़ जो यहाँ पे घूम के आ रही थी वो ऐसे हो गई। ये वाली चीज़ बेटा ऐसे आ गई। ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, जो टूटा हुआ पोर्शन था। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमें देखनी क्या है, डोमेन और रेंज। क्या पुट कर सकते हो, आपका जो मन करे वो पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है, क्या नहीं आनी चाहिए बेटा, 2n पाई बाय 2, ये वैल्यू मत पुट करना, वरना ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी, ये वैल्यूज हमें पुट नहीं करनी है। रेंज बेटा दोबारा से देख लो, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो बेटा 1 से बड़ी रहेगी या -1 और -1 से छोटी रहेगी। इसका मतलब रेंज इसकी भी क्या रहेगी, यही -∞ से -1 तक और +∞ से 1 से लेकर +∞ तक और -1 से लेकर -∞ तक। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये है। अब बेटा फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस डोमेन और रेंज समझाने के लिए मैंने पूरे ग्राफ्स बनाए थे। ठीक है, अब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और यहां पे डोमेन और फिर रेंज। फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन में हमें एक तो साइन का देखना है, हमें कॉस का देखना है, हमें टेन का देखना है, कॉट का देखना है, कॉसेक और सेक। ठीक है भाई, क्या क्या है जरा देख लीजिए। इसकी डोमेन में क्या था, रियल नंबर, और रेंज क्या थी बेटा, -1 से लेकर, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, -1 से लेकर +1 तक। कॉस में क्या था बेटा, अगेन रियल नंबर था, और रेंज क्या थी बेटा, -1 से लेकर 1 तक। इधर देखो बेटा, tan थीटा में डिनोमिनेटर में क्या था, साइन, कॉस, सॉरी कॉस। तो कुछ भी पुट कीजिए रियल नंबर, लेकिन इसमें कॉस की वैल्यू बेटा क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या पुट नहीं करना है, 2n+1 पाई बाय कॉस है ना डिनोमिनेटर में। तो बेटा रेंज क्या थी इसकी, हाँ जी रेंज क्या थी बताओ जरा, -∞ से लेकर +∞ तक। कॉट में क्या था बेटा, जो मन करे वो पुट करो, बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है कि वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, n पाई। हाँ ब्रैकेट है, सेट है ना इन सब का, करली ब्रैकेट्स सेट, और जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कॉसेक देखो जरा, कॉसेक के लिए अभी हमने देखा, जो आपका मन करे बेटा वो पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या था, साइन था, तो साइन के लिए हम क्या पुट करते हैं, चाहो तो यहाँ पे लिख भी देना n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर भी लिख देना है n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर भी। अब जरा देखो इसकी रेंज क्या थी बेटा, रेंज थी -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन फिर 1 से लेकर +∞ तक, ये इसकी रेंज है। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर आपको क्या पुट नहीं करना है, देखो कॉसेक क्या होता है, 1/, सेक क्या होता है 1/, कॉस। कॉस कहाँ कहाँ पे 0 होता है बेटा, 2n+1 पाई बाय 2 पर, n की वैल्यू क्या बेटा, इंटीजर। रेंज बेटा फिर से, तो यहाँ से एक छोटी सी बात और याद करने का तरीका हो सकता है, इसको रट्टाफिकेशन आप कह सकते हो, बट साइन और कॉस की बेटा डोमेन और रेंज सेम है, टैन और कॉट की रेंज सेम है, डोमेन थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में इसके कॉस आएगा और इसके साइन, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी रेंज दोनों की सेम है। सिमिलरली बेटा कॉसेक और सेक की रेंज सेम रहेगी, डोमेन चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन है तो ये रहेगा, कॉस है तो ये रहेगा। ये है बेटा डोमेन एंड रेंज। 12th क्लास में ये डोमेन बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स थीटा। तो इनवर्स के केस में रेंज बन जाती है डोमेन और डोमेन बन जाती है रेंज। कुछ एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर, वो आपको बताए जाएंगे, क्योंकि इनवर्स थ्रू आउट दी
फंक्शन अलाउ नहीं होता है, उसके लिए ब्रेक करने पड़ते हैं थोड़े से, है ना, ब्रेक करके बनता है, वो आपको 12th में सिखाया जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी 12th में, अभी ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें याद होंगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ कि हाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन। रुक जाओ, टाइम कितना हो गया? 41 हो गया ना, ठीक है। आपको मैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा, ठीक है। आपको सारे ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है हाँ समझ में आ गया, लेकिन 4 दिन के बाद लगेगा ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपको सारा ड्रॉ करना है, ये अभी आप नोट मत कीजिए। हाँ जी, बंद हो गया, खुलना है, ये आपको सारे मिल जाएंगे, ये लास्ट में नोट करना है या फिर नोट करना है कर लो, ठीक है। और ग्राफ बाद में करके बना लेना, जरूर लेना, यहाँ से भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से करने जा रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। देखो मेरे को तो साथ अरे भेज दूंगा भाई स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, बोल तो रहा हूँ सब भेज दिया जाएगा। नोट्स नहीं आते, ये एक्चुअली पीपीटीज हैं, ये शेयर नहीं हो रहे हैं। अच्छा वीडियोस अभी याद दिला ना, सारी वीडियोस ऐड कर दूंगा ऐप पर, उससे क्या होगा कि आप जब देखोगे ना तो ऐड नहीं आएगी वहाँ पर, यूट्यूब पे ऐड आती रहती है, आप लॉस हो जाएगा वो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी लोग तो देख ही रहे हैं ना भाई इतने हो गया बेटा। अब ज़रा देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। और भी कुछ है तो नेक्स्ट ही हो जाएगा। अरे ये कैसे? कल वाला है, अभी वाला है, कल वाला नहीं, वो मैंने नेक्स्ट ले लिया था, बाकियों में नहीं लिया मैंने। इधर देखो ज़रा, अब बेटा साइन नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आ रहा है, कुछ फॉर्मूले मैं आपको पहले बता दूं। देखो इधर ज़रा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि बेटा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, और दूसरा जो फॉर्मूला है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। इस केस में माइनस बाहर आ जाता है और इस केस में कॉस एज इट इज रहता है। कॉस क्या करता है बेटा, इस नेगेटिव साइन को खा जाता है, ठीक है। जितने भी सी वाले होते हैं वो खा जाते हैं। देखो ज़रा, समझो ज़रा क्या करना है मुझे। यहां पर बेटा मैंने एक कल रेडियस ली थी जो कि थी 1 यूनिट, ठीक है। फिर बेटा 1 यूनिट में क्या था, ये 1 यूनिट था, ये 0 था। फिर क्या था बेटा, यहां पर क्या था, -1 से लेकर 0, फिर ऊपर क्या था 0,1 और नीचे क्या था 0,-1, यही था। अगर बेटा मैं एंगल की बात करूं, एंगल की, तो ये था 0 डिग्री। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये क्या आ जाएगा बेटा 2π। ऐसे घूमते रहिए तो एंगल्स बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात है नहीं? जैसे ये क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 3π/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 5π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4π। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बेटा यहां पर पड़ेगा 90, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिर ये -180, फिर -3π/2। ये 3π/2 कैसे आ गया यहाँ पर? तो आपने डबल कर 7π/2 आएगा, ये तो 7π/2 आएगा।
कितना अभी क्लॉकवाइज चल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, पाई बाय 2 1 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 और 2 5 पाई बाय 2 आएगा यहाँ पर, 7 पाई बाय 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पाई ऐड हो रहा है ना डायरेक्टली। तो रुक जाओ, दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, कैलकुलेट कर। 3 पाई बाय 2 कैसे आ जाएगा भाई? 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा, ये आ गया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आ गया, ये आएगा 5 पाई बाय 2। कितना ऐड हुआ है? 3 पाई बाय 2 में देखो ना, 3 पाई बाय 2 में 180 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आंसर क्या आएगा? 5 पाई। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ऊपर 5 पाई बाय 2, नीचे 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, ऐसे आएगा, ठीक है। अब बेटा माइनस में देखिए, -3 पाई बाय 2 हो गया, फिर क्या आएगा बेटा? -2 पाई, फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? -5 पाई बाय 2, फिर क्या आएगा बेटा? -2 पाई, फिर क्या आएगा बेटा? -7 पाई बाय 2। तो इट डिपेंड्स कि आप क्लॉकवाइज चेंज हो, कहाँ पे? -2 पाई में तो चेंज हो, -2 पे, -4 पाई तो हाँ -4 पाई हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए और इस कोऑर्डिनेट का नाम मैंने रखा था A, B, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो मैं इस बार किधर मैंने रोटेट किया इसको? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में बेटा थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। फिर बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं साइन थीटा, तो फॉर्मूला होता है P/H, मतलब साइन थीटा, थीटा की जगह S ले रहा है तो X। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर कितना है ज़रा बताइए? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? B। और हाइपोटेन्यूस कितनी है बेटा? 1। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसका मतलब बेटा B क्या हो गया? हमारा साइन थीटा। और ऐसे ही करोगे बेटा cos x क्या होता है बेटा? B/H। B क्या है बेटा? बेस। बेस बताओ जरा, बेस। बेस है बेटा A, और H कितना है? 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? A। इसका मतलब ये वाला बेटा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? जरा ध्यान दीजिए, ये वाला कोऑर्डिनेट बेटा क्या आ गया? sin x, cos x। जितने भी x के कोऑर्डिनेट हैं वो आपको क्या बताते हैं? sin x। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया बेटा, रुक जाओ। cos x, और ये क्या है बेटा? sin x। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो छोड़ दो यहीं से, ड्रॉप आउट बस ले सकते हो नहीं, अभी आप वो समझा रहे थे ऊपर वाला, फिर क्या? एकदम आप वो समझाने लग रहा तो मेरे को समझ में आया। ये चीज़, ये फॉर्मूले बता रहा हूँ आए कैसे। अच्छा। ये फॉर्मूले होते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आए कैसे हैं, ठीक है। पूछ लिया करो कोई दिक्कत हो तो। इधर देखो ज़रा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर जा रहा हूँ। जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर आओगे, ओह सॉरी एंटी वाइज तो हो गया, क्लॉकवाइज इधर लेकर आओगे तो बेटा मैं दूसरा कलर लेता हूँ। अब बेटा क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो मैं क्लॉकवाइज लेकर आओगे तो मैंने एंगल बेटा इस बार भी कितना लिया है? x ही लिया है। क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो बेटा इस बार एंगल क्या हो जाएगा? -x। समझ में आ रही बात है नहीं? यहां पर बेटा जो बेस है दोनों का सेम है, दोनों का जो परपेंडिकुलर है वो भी सेम है, दोनों की हाइपोटेन्यूस भी सेम रखी है। अब जरा मैं इस कोऑर्डिनेट की आपसे बात करूं तो बेटा इस कोऑर्डिनेट में आप देखोगे तो x की वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, मतलब a कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बेटा b क्या हो जाएगा? नेगेटिव। b क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब cos रहेगा पॉजिटिव और साइन हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रही बात है नहीं? देखो जरा क्या हुआ बेटा, साइन नेगेटिव जब मैंने लिया, साइन -x, तो बेटा आंसर क्या आया? -sin x। और जब बेटा मैंने cos -x लिया तो आंसर क्या आया? प्लस का cos।
क्योंकि a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो बेटा ऐसे देख लो, साइन माइनस एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है या नहीं होता है। बेटा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है माइनस बी और हाइपोटेन्यूज बेटा कितनी है 1। इसका मतलब साइन एक्स क्या माइनस एक्स क्या आ गया माइनस बी, और बी क्या है बेटा जरा देख सकते हो आप लोग यहाँ से देखो, बी किसके इक्वल है साइन के इक्वल है, तो बी को हटा दीजिए क्या आ जाएगा साइन। तो ऐसे भी देख सकते हो, समझ में आ रही बात है नहीं। अच्छा, इससे हमारी ये समझ में आता है कि साइन कहीं पॉजिटिव हो सकता है कहीं नेगेटिव हो सकता है। टेन कहीं पॉजिटिव, जब साइन नेगेटिव है तो टेन भी कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हो। जैसे कि मान लीजिए आप घूमते हुए इस एंगल को रोटेट करते हुए यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे साइन भी कैसे रहने वाला है नेगेटिव और कॉस भी कैसे रहने वाला है नेगेटिव। डिपेंड करेगा है, फिर से उल्टा लिख दिया, अरे यार साइन लिखने की आदत है ना पहले। तो बेटा कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, इज दैट क्लियर। चाहे बेटा आप क्लॉकवाइज आओ या एंटी क्लॉकवाइज आओ, डजंट मैटर। इसमें तो बेटा ए और बी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव रहने वाले हैं। समझ में आ गई बात है नहीं। यहां पर बेटा देखो दोनों ही पॉजिटिव, यहां पर अगर कहीं पर आओगे तो बेटा कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव और साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर दोनों ही नेगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट की तरह काम करते हैं। अब यही इन्हीं फॉर्मूलों से बेटा बनते हैं किसके टेन थीटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो बेटा यहां पर क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें काम करना होगा जब फॉर्मूला लगाओगे तब। कैसे करोगे जरा देख लीजिए। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अभी के अभी सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये बताओ जब आपका स्कूल खत्म हो जाएगा तो कहाँ पढ़ने जाओगे कॉलेज, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बेटा सेंटेंस याद रखो, इससे सारे याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा क्या, ये है बेटा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्या ऑल पॉजिटिव बेटा, साइन थीटा भी यहाँ पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा वो क्या रहेगा पॉजिटिव। अब कैसे पता चलेगा भाई कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वो आपसे कह दें साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितने डिग्री का है 30 डिग्री। यहाँ पर बेटा माइनस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गई बात या नहीं। अच्छा मान लीजिए ऐसा दे दें वो आपसे साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6। बेटा एक बात बताओ, यहाँ से घूम के गए यहाँ पर 1 पाई फिर 2 पाई फिर 60 डिग्री और बढ़ा दिया, तो बेटा कहाँ पर लाया करोगे, अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर इवन पाई होगा, इवन पाई, इवन पाई, इवन पाई होगा तो बेटा यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस, प्लस नहीं प्लस में रहेगा माइनस में नहीं रहेगा। अगर इवन पाई हुआ मतलब जैसे घूम के आए 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई के बाद ही तो आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 6 पाई के बाद आओगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना यहां पर भी एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए बेटा, एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसमें मान लीजिए 110 डिग्री ऐड कर दिया तब तो क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। समझ में आ रही बात या नहीं। तो इस बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में बेटा साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों बेटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अब इसके अलावा कौन कौन से बचे, टेन और टी आ रहा है तो बेटा यहाँ पे टेन और इसका कॉट, टेन और कॉट, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉट होता है। ये दोनों क्या रहते हैं बेटा,
पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए वो आपसे ये कह दें कि साइन सपोज दिया हुआ है कितना, सर थर्ड में ऑल नेगेटिव नहीं होगा? नहीं ऑल नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या बनता है मैं आपको समझा देता हूँ क्यों बेटा पॉजिटिव है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं tan थीटा की बात करूँ, साइन x ओवर कॉस x, ये था फॉर्मूला। इस क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कॉस दोनों नेगेटिव थे, तो माइनस से माइनस कट गया, tan कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अभी इसको लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद बेटा इस पर आ जाइए। यहां पर बेटा क्या है, कॉस, और इसका उल्टा क्या है बेटा, सेक। ये दोनों बेटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इससे पता चलता है, क्वेश्चन में वो आपको देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसे यूज़ होगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाए, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि साइन इवन पाई प्लस एक्स, ये बेटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब आप इवन पाई के ऊपर जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, इस केस में बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, साइन एक्स के इक्वल ही आ जाती है। मतलब अगर उन्होंने ऐसे बोला है साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6, तो अब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ज़रा देखो, बहुत बड़ा एंगल हो गया, 1000 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, एक बात तो आप एक बार घूम कर आए 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर घूम के जब यहाँ पर आओगे तो जो पहले एंगल था उसी के इक्वल वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। मान लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया 60 डिग्री का, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाय 3, ऑब्वियसली यहाँ पे पाई बाय 3 ले लेते हैं। अब मैं जब घूम के आऊँगा पाई बाय 3 पे क्या होता है, साइन पाई बाय 3 कितना होता है बेटा, √3/2, 60 डिग्री हो गया ना, 60 डिग्री पे कितना होता है साइन, √3/2। बेटा मैं अगर घुमा के 2 बार ले आऊँगा तब भी तो 60 डिग्री के इक्वल ही वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर सेम है, उसकी हाइपोटेन्यूज सेम है, उसकी बेस सेम है। जब सब कुछ सेम है तो बेटा वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे हमें वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई बेटा, √3/2। ठीक है, जब क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस ये समझाना चाह रहा हूं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर बेटा मैं कोई भी फंक्शन हो बेटा इवन पाई पे चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, जैसे साइन के लिए बोला है वैसे ही बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस के लिए। क्यों, इवन पाई करने पर सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन क्या है बेटा, एक्स क्या होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें 200 डिग्री ऐड कर दिया तब तो आप थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से बेटा ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला tan के लिए भी यही रहेगा। ऐसा क्यों, चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर बार आप घूमकर किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि एंगल सेम है तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस सब कुछ सेम है, इसलिए बेटा सब कुछ सेम ही रहने वाला है। चाहो तो आप बड़ा एंगल लो या छोटा एंगल लो। फिर इसमें कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, हमें छोटे एंगल की वैल्यू याद है। हमने छोटे एंगल की वैल्यू बेटा क्या कर रखी है, याद कर रखी है। बड़े एंगल की वैल्यू हमें याद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 1260 की वैल्यू बताओ, अब आप तो हिल जाओगे, ये कौन सा एंगल पूछ लिया, लेकिन 60 की हमें पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से कॉसेक भी इसी तरीके से बेटा क्या रहने वाला है, कॉट है, हाँ ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा बेटा यहाँ पर, इंटीजर। फिर आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। n क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर।
अभी और भी समझाऊंगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप, ये चीज़ आपको याद दिला देगी ना कि ये सेम ही रहने वाला है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में भी फिर सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा उस tan और उसको छोड़ के। हाँ जी। तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा। हाँ, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉट एक्स आ जाएगा। सिक्स्थ बेटा क्या है, सेक एक्स, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी आएंगे, फोर्थ। क्या लिख दिया मैंने, कॉट लिख दिया, अरे सेक, ठीक है लास्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो प्लस कुछ एंगल हो तो बेटा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, क्या इसके एंगल की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, तो बेटा एक बात बताओ, 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं कि 360 में आ जाए, 360 प्लस कितना बेटा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, और 720 प्लस कितना आ जाएगा, 30। अब क्या हुआ ज़रा देखो, बेसिकली अब मैं आपको समझाऊं तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2n, 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 360 बेटा कितना होता है, 2 पाई, और यहां पर तो 2 था ही, प्लस 30 कितना होता है बेटा, पाई बाय 6 होता है। हो सकता है एंगल डिग्री में हो सकता है एंगल रेडियन में हो। रेडियन में होगा तो बेटा आप कैसी वैल्यू लोगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और आगे क्या होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो बस इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, sin 30 लिख सकते हो, और sin 30 की वैल्यू हमें पता है। समझ में आ रही बात है नहीं, तो इसको, क्योंकि ये देखो ना बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो साइन का, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ बता सकते हैं एंगल्स की। नेक्स्ट क्लास में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगे, अच्छा कहाँ पे यूज़ हो रहा, कहाँ पे प्लस का यूज़ होगा, कहाँ पर माइनस का यूज़ होगा। आपको करके क्या आना है, आपको बेटा 2 चीज़ें याद करके आनी है, एक तो डोमेन और रेंज, और दूसरा ये याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होती हैं, सेकेंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बस, और ये याद है नहीं है डजेंट मैटर, अपने आप याद हो जाएंगी जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।